Good evening, all. Welcome to Learners Academy. The topic for today is the second topic of your trigonometry chapter, trigonometric ratios of some specific angles. जैसा कि हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस साल आपके 4 सब टॉपिक्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, तीसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और चौथा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसका सेकंड पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये जानते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं तो ही तो स्पेसिफिक एंगल्स पे निकाल पाएंगे। यही नहीं जानते कि क्या होते तो निकाल सकते हैं क्या? तो जल्दी से रिकॉल करके बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलो। यश बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अंश बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में क्या जानते हो? क्या किया पूरी पिछली एक एक्सरसाइज में, क्या किया हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे उसमें? हाँ बोलो, बोलो एकता। सिक्स टाइप्स होते हैं, वो तो टाइप्स होते हैं, मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। आप पूरा डिस्क्रिप्शन पे चलेगा, बैठो। माही बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे वाली चीज पूरा रट्टाफिकेशन लगेगी। अभी जो मैं अगली टेबल देने वाला हूं आपको लगेगा ये क्या पहाड़ आ गया हमारे ऊपर। ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, बैठो बेटा, वेरी गुड। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उन तीनों में से एनी 2 साइड्स उठा लो एट ए टाइम और उनका रेशियो निकाल लो। वो जो रेशियो निकलेगा वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकला है। अब डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी 2 साइड पिक करी थी। आपने ऑपोजिट और हाइपोटेनस पिक करी थी, या आपने हाइपोटेनस और एडजेसेंट पिक करी थी, या आपने ऑपोजिट और एडजेसेंट पिक करी थी, और पिक करने के बाद आपने किसका किससे रेशियो निकाला था, ये सब डिपेंड करेगा। उस पर क्या निर्धारित होगा कि वो रेशियो का नाम क्या है, कि साइन है कि कॉस है। साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट उन रेशियो के नाम ही तो हैं, उन रेशियोज के नाम ही तो हैं। तो रेशियो किसका किससे निकाल रहे हो? एक ट्राइंगल की एनी एट ए टाइम एनी 2 साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं, वही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बोलो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया था फर्स्ट सेशन में, हमने जो आपको बताया फटाफट से रिकॉल करो। ए बी सी, ठीक है। यहां पे लेटर से थीटा हमने एंगल मान लिया। तो एंगल सी के रेफरेंस में बताओ ये कौन सी साइड हो गई? बी सी। एंड व्हाट अबाउट ए सी? 90 डिग्री के सामने। ये चीज तो सबको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है याद। अब किसी ने मुझसे कहा कि यार भैया साइन थीटा निकाल के दो ना। निकाल ले, निकाल के देता हूं। तो साइन थीटा के हिसाब से फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल के रेफरेंस में जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है? ए बी। और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? ए सी। और थीटा क्या है? एंगल सी। तो साइन सी भी लिख सकते हैं हम इसको। भाई थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा किस पे लिखा है आपने, किस एंगल को रेफरेंस लिया? एंगल सी। तो साइन सी की वैल्यू आपने लिख ली इजीली, ए बी अपॉन ए सी लिख ली। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे इस एंगल को ऐसे ही मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री था, ऐसे मान लो ये एंगल क्या था, और 30 डिग्री के हिसाब से ये कुछ भी साइड थी और ये कुछ भी साइड थी। मान लो कि ये साइड थी मेरी 10 सेंटीमीटर और ये साइड थी, लेटस से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर थी। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली ले लेते हैं कि लेटस से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइन में केवल ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है ना। तो अभी मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूँ, एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से समझाई जा रही है आपको चीज, तो उसी के उसमें जो फॉर्मूला में जो चीजें इन्वॉल्व है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो कि ऑपोजिट साइड ले ली 10 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज ले ली मैंने 20 सेंटीमीटर, और ये एंगल था 30 डिग्री, ऐसा था, मान लो ऐसा था। कल को अगर मैं 30 डिग्री की जगह ये एंगल, आप खुद सोचना, अगर ये एंगल में 60 डिग्री कर दूं तो क्या क्या चेंजेस होंगे? 60 डिग्री करते ही पहले तो इसका जो ये मुंह है ये डबल खुल जाएगा, मुंडो खुल जाओगे ना।
पहले इतना सा है, अब इतना हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी क्या, और ये लाइन उससे जाके यहां जाके मिलेगी। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री होते ही ये जो ऑपोजिट साइड है ये लंबी हो गई, हाइपोटेन्यूज भी कुछ कुछ लंबी हो गई, हुई ना, कुछ कुछ लंबी हुई। तो पहले वाले ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आ रहा था 10/20 करते, अब वो रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप ये बात मानते हो कि अगर आप थीटा चेंज कर दें तो सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होने पड़ेंगे। जो पहले मान लो एक थीटा था, उसके हिसाब से साइन थीटा भी था, कॉस थीटा भी था, टेन थीटा भी था, कोसेक सेक कॉटेक कॉट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे मेरे पास, थे ना। जैसे मैंने थीटा बदल दिया, कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, उसका मुंह खोल दिया या मुंह बंद कर दिया, तो उस हिसाब से वो 6 के 6 में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर एक एंगल पे, हर एक एंगल पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स्ड होती है, क्योंकि अगर बदल रही है तो बदल के कहीं तो पहुंचती होगी। भाई 30 डिग्री के हिसाब से इसका और इसका जो रेशियो होता होगा वो 60 डिग्री के हिसाब से नहीं होता होगा, चेंज हो जाता होगा, लेकिन जो 30 डिग्री के हिसाब से होता होगा वो फिक्स है कि हमेशा यही रेशियो होगा। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपको कहा, अगर कहीं से आपको इंफॉर्मेशन लगी कि यार जब इसको 30 डिग्री लेते हैं ना तो ऑपोजिट साइड 10 सेंटीमीटर निकलती है और हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर निकलती है, तो देखो आप रेशियो क्या मिला, ए बी कितना है 10 और हाइपोटेन्यूज क्या है 20, तो आंसर क्या आया 1/2। ठीक है, तो एंगल सी जब मैंने 30 डिग्री लिया तो साइन रेशियो की वैल्यू 1/2 मिली, क्या मिली 1/2 मिली। कल को मैं इसको 60 डिग्री लूंगा तो चेंज होगी। अब ये जो एंगल सी पे ये जो 30 डिग्री लेने से जो साइन की वैल्यू मिली ये फिक्स्ड है कि 1/2 मिली तो 1/2 ही रहेगी। अगर कल को मैंने इसको 10 से 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, लेटेस्ट से मैंने इसको 15 सेंटीमीटर कर दिया, 10 से क्या कर दिया मैंने 15 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज मेरी कुछ ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी 100% ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर 10 की 20 थी तो आज इसको 15 की 30 होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स रेशियो तो सेम रहेगा। अगर रेशियो 1/2 था ना पहले, तो आज भी रेशियो क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा। कब, जब एंगल 30 डिग्री है। जब एंगल कुछ और है तो ये रेशियो कुछ और होगा, जब एंगल फिर कुछ और है तो ये रेशियो कुछ और होगा। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एंगल के हिसाब से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स्ड होती है। क्या, उसकी बात करेंगे। ये चीज समझ में आई कि अगर मैं ये एंगल फिक्स कर दूं, अगर मैं ये एंगल फिक्स कर दूं तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई, वो बदल नहीं सकती। आप अगर किसी एक साइड की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके रेफरेंस में दूसरी साइड की लंबाई ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ रही है ना। देखो ए को मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया, तो अगर आपकी ऑपोजिट साइड बढ़ गई तो क्या हाइपोटेन्यूज क्या उतनी की उतनी है क्या, हाइपोटेन्यूज को भी तो आपको यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। जाओ, ठीक है, क्लियर है, समझ आया क्या, समझ आया क्या कहा मैंने। जैसे ही हमने ए को यहां से यहां शिफ्ट किया, ए को जैसे ही मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया तो नॉट ओनली द ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, केवल एक ही थोड़ा ना चेंज हो रही है। तो लंबाइयां बढ़ सकती हैं कम हो सकती हैं, रेशियो फिक्स्ड रहेगा। लंबाई कम ज्यादा हो सकती है बट रेशियो क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। इज दिस क्लियर। अब कोई कहे कि सर है ना 30 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है, 15 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है, 10 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल पे पढ़नी है इस साल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री या ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक पढ़नी है। तो 90 डिग्री के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5 डिग्री 1.25 डिग्री 7.6 डिग्री, बहुत सारे एंगल्स हैं। तो क्या सबके हिसाब से 6 के 6 की याद करनी पड़ेगी, तो आंसर इज नो। फिर याद क्या करनी पड़ेगी, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करनी है। और वो 6 जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो हैं, एक्चुअली 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और रेशियोज कितने मेरे पास 6, कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट।
तो 6 इंटू 5 टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 30 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? ये 30 वैल्यूज आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 8.2 को टच भी करना है तो उससे पहले की शर्त है कि ये 30 वैल्यूज याद कर लो। और अगर ये 30 वैल्यूज याद कर ली तो गारंटी है, गारंटी है 1/3 या 1/4 मार्क्स भी कट जाए तो। और याद नहीं करी तो गारंटी है कि 1/4 मिल भी जाए तो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? टोटली इस पे बेस्ड है, टोटली। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज 8.2 इस पे बेस्ड है, आगे की ट्रिग्नोमेट्री भी फिर इस पे बेस्ड है, इस साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं जरूर देता कि बेटा इससे अपन अवॉइड कर पाते तो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बट डोंट वरी, हम आपकी हेल्प करेंगे इसको याद करने में। भाई जैसे ओ ए ओ अपॉन एच एच ए भी याद हम नहीं करवाया, वो पिक्चर भी याद माइंड में फ्रेम फीड हम नहीं करवाई, तो ये भी अपन ही करवाएंगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बट एक बार माइंडसेट तो बनाओ भाई, याद तो करनी है। ठीक है। अब कोई भी चीज रट्टाफिकेशन वाली चीज होती है ना बेटा, कोई भी चीज होती है तो उसको आप कितनी भी टेक्निक से पढ़ो, कुछ पार्ट तो रटना ही पड़ता है, कुछ पार्ट तो उसका रटना ही पड़ता है। तो आधा अधूरा पार्ट मैं आपको टेक्निक से सिखाऊंगा और आधा अधूरा पार्ट थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इन 30 में से कोई भी अगर आपसे किसी भी वैल्यू को पूछे तो ऑन द स्पॉट आपके मुंह से आंसर निकले, ऑन द स्पॉट, सोचने का समय ना हो, पेन उठाने का समय ना हो। ठीक है, क्लियर है? गायत्री को टेंशन हो गई, पहले टेबल्स कम थी, जब इन 30 को भी याद करूं, टेबल्स तो याद तक आज तक याद हुई नहीं, नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, इसको तो जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें वैल्यूज। इनके अलावा अगर आता है, अगर इनके अलावा आता है तो वो कुछ थ्योरम, कुछ आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। और इनमें से कुछ आता है, इन 5 एंगल्स में से, यानी इन 30 वैल्यूज में से, तो आपको डायरेक्टली पुट करना है। ठीक है, शुरू करें। तो ये तो केवल टॉपिक का ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन था। अब इसको देखो, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आप जल्दी से ये टेबल बना लीजिए। यहां पे लिखिए थीटा, यहां पे क्या लिखेंगे? थीटा। फिर 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी चाहो तो रफली बना लो और घर जाके अच्छे से टेबल फेयर कर लेना, बट टाइम नहीं दूंगा मैं ज्यादा नोट करने का, इसलिए चाहो तो अभी रफली बना लो। ओके, 0 डिग्री बेटा बनाओ, टेबल बनाओ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नोट डाउन करें, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। केवल ये हेडिंग डालो, हेडिंग, क्या समझ रहे हो? केवल और अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, इसमें से समझाऊंगा ना तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सर कॉपी पेस्ट करवा रहे। कोई बात नहीं, स्क्रीन क्लीन हो गई, स्क्रीन क्लीन हो गई ना? अब मैं भी आपके साथ ही याद कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही याद कर रहा हूं, ऐसे मानो मैं भी आपकी क्लास का, मुझे भी नहीं आता, अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको याद करें। ओके, तो बोलो, यहां पे लिख देता हूं मैं साइन थीटा। साइन थीटा में बस थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देना, बाकी में देने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका रीजन अभी पता चलेगा। कोसेक थीटा, कोसेक सेक कॉट, राइट? अब आपकी बुक में भी इसने उल्टा कर रखा है, कैसे? कॉट सेक कोसेक कर रखा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोसेक सेक कॉट से याद करो, उसी से अच्छे से चीजें याद रहती है ना। बुक में उल्टा है, सीधा है। ओके, चलो, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर एंड देन 90 डिग्री। ठीक है साहब, खाली है पूरी स्क्रीन, हमको 30 वैल्यूज रखनी भी है, याद भी करनी है। ठीक है ना? ऐसे मानो कुछ ही नहीं आता सर, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आता, मुझे भी कुछ भी नहीं आता। स्टार्ट करें, सुनना ध्यान से। सबसे पहले देखो, हमने एक चीज सीखी थी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट किया था, कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होती है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू गिवन होती है, तो बची हुई 5 हम निकाल पाते हैं, निकाल पाते हैं। उससे पहले साइड्स निकाल लेते हैं ट्राइंगल की, और साइड से फिर सब कुछ निकल जाता है। तो ये चीज तो यहाँ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो इन 5 एंगल्स पे, तो बाकी की बाकी तो इसी पर बेस्ड होंगी, कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपको जरूर मिलेगा।
ठीक है, तो अपन फोकस करते हैं साइन थीटा कैसे निकाले। देखो साइन थीटा की निकालने के लिए आपको एक टेक्निक या ट्रिक कुछ भी कह लो, हम जीरो से काउंट करेंगे और काउंटिंग लिखेंगे। बोलो 0 1 2 3 4, बस 5 ही तो वैल्यूज है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 4 पे एंड करनी पड़ेगी। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबको 4 से डिवाइड करा दो। करा दिया, करा दिया। अब सबका होल रूट कर दो। हो गया, हो गया क्या। अब सबको सॉल्व कर दो, यही साइन थीटा की वैल्यू है। अब सबको सॉल्व कर दो, यही साइन थीटा की वैल्यू है। चेक करो, 0/4 क्या होता है, 0, तो साइन 0 0 ही होता है। अच्छा 1 का रूट क्या होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, एक लाइन एक्स्ट्रा वैसे मैंने इसी के लिए छोड़ी थी, यहाँ लिख देता। हाँ, तो ये तो 0, बोलो 1 का रूट और 4 का रूट, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी यही बताया कि 30 डिग्री होगा तो ये 1 होगा तो वो 2 होगा, उसका दुगना होगा, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ओके, साइन 45 देखो 2/4, तो 2/4 को काटेंगे तो 1/2, देखो उसको काटेंगे तो 1/2। अब देखो 1 का तो रूट निकल जाता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये √2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये 1/2 होगा और ये 1/√2 होगा। इज दिस क्लियर। अच्छा कोई मुझे बताएगा 1/2 बड़ा नंबर है कि 1/√2 बड़ा नंबर है। बोलो, दोनों इक्वल हैं, मतलब तेरे हिसाब से 2 और √2 इक्वल हैं, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। और 2 और √2 इक्वल हो सकते हैं, एक नंबर और उसका स्क्वायर रूट दोनों बराबर हो सकते हैं क्या। कैसे, 1/2 बड़ा है, एक मिनट, कैसे। रूट में जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है उसकी हाफ कर दें हम। अच्छा चलो माही, माही मुझे तो एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ माही, 2 बड़ा है या √2 बड़ा है। 2 बड़ा है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली कि 2 बड़ा है और √2 छोटा है, क्योंकि किसी वैल्यू का अगर अपन स्क्वायर रूट कर देते हैं तो उससे छोटा ही आंसर मिलेगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 छोटा है, 9 का स्क्वायर रूट 3 उससे छोटा है, या 16 का स्क्वायर रूट 4 उससे छोटा है, तो ये 2 बड़ा होगा और √2 छोटा होगा। मानते हो इस बात को। अब सुनना ध्यान से, अगर अपन किसी फ्रैक्शन में, माही सुनो, अगर अपन किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को फिक्स्ड कर दें, क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें, लेटर से ये x है तो ये भी x है, फिक्स कर दिया, तो अब दोनों के न्यूमरेटर में से जिसका बड़ा न्यूमरेटर होगा ना वो नंबर भी बड़ा होगा। लेटर से इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये टोटल नंबर भी बड़ा हो जाएगा, और लेटर से इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन उल्टा करें, अब की बार हम क्या करें, न्यूमरेटर को फिक्स करें, डिनोमिनेटर को फिक्स ना करें, किसको फिक्स करें, न्यूमरेटर को फिक्स करें। लेटर से मैंने x x ये फिक्स कर दिया, तो अब उल्टा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। माही को यकीन नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनना ध्यान से। माही आप केवल इतना जवाब दो कि 1/2 बड़ा नंबर होता है या 1/4 बड़ा नंबर होता है, सोच के बताओ। 1/, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, प्रूव्ड। भाई डिनोमिनेटर तो देखो 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, लेकिन ओवरऑल नंबर कौन सा बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर फिक्स करते हैं, जैसे न्यूमरेटर फिक्स कर दिया ना 1 1, न्यूमरेटर फिक्स कर दिया मैंने 1 1, अब कंपैरिजन आप डिनोमिनेटर से करोगे, तो डिनोमिनेटर से कंपैरिजन करते हैं तो चीजें उल्टी चलती हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। यही बात अगर अपन उल्टा करते हैं, अगर अपन डिनोमिनेटर फिक्स करते हैं जैसे कि 2/3 एंड 1/3, डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया, अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा नंबर उसका बड़ा, अब सीधा सीधा चलेगा, यानी न्यूमरेटर के कंपैरिजन से सीधी सीधी चीजें चलती हैं और डिनोमिनेटर कंपैरिजन से उल्टी उल्टी चीजें चलती हैं। कोई कहे सर दोनों ही मैच नहीं करे, कोई कहे सर दोनों ही मैच नहीं करे, न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, तो बेटा डिनोमिनेटर मैच करवाना कोई बड़ी बात है क्या, एलसीएम लेके मैच नहीं करवा सकते क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/2 और 1/3 है या 2/3 है, आप कहोगे सर 1 और 2 भी मैच नहीं कर रहा, 2 और 3 भी मैच नहीं कर रहा, तो दोनों का एलसीएम ले लो ना 6, तो 2 3 जा 6 और इधर 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर तो मैच हो गया ना। हम न्यूमरेटर अगर इसका बड़ा है तो ओवरऑल नंबर ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्लास की चीजें करवा रहे हो मुझसे, सेकंड क्लास में बताते ही हैं, आजकल तो सेकंड में बता देते होंगे। चलिए आ जाओ,
पहले 4th 5th तक आती थी जितना मेरे को याद है। अरे तेरे को तो याद ही नहीं होगा, नहीं है ना, तू कहेगा सीखा ही आज है। ओके ठीक है, चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए। चलो आगे चल रहे हैं हम जहां पे स्टॉप हो गए थे। बोलो 3/4 कटता तो है नहीं कटता। 3 का रूट भी सॉल्व नहीं होता तो √3, लेकिन 4 का रूट सॉल्व होता है। 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है √3/2। 4/4 क्या होता है 1, 1 का रूट क्या होता है। तो ये भाई साहब साइन थीटा की वैल्यूज क्लियर है, पढ़ लो एक बार ढंग से। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। याद रखना ये सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर ये है, उससे बड़ा नंबर ये है, उससे बड़ा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। इन पांच में से 1 सबसे बड़ा नंबर है और 0 सबसे छोटा नंबर। क्लियर है, ठीक है। 0 सबसे छोटा एंड 1 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्लियर है साइन थीटा तो सबको। चलिए अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स cos थीटा, द वैल्यूज ऑफ cos थीटा। हाँ, इसका उल्टा, उल्टे का मतलब बताओ। उल्टे का मतलब 2-3 होते हैं। उल्टे का मतलब तो रेसिप्रोकल भी होता है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल कर दूं। बेटा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस नहीं होता। तो इसका उल्टा तो ये होगा, मतलब रेसिप्रोकल के सेंस में उल्टा कह रहे हो या किस सेंस में। देखो उल्टे करने का मतलब बहुत होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने कहा कि तेरा उल्टा, तो तेरा उल्टा तो ये भी होगा कि तेरे को उल्टा कर दूं। और तेरा उल्टा ये भी होगा, तेरा उल्टा ये भी होगा कि तेरी जो पर्सनैलिटी है उससे विपरीत पर्सनैलिटी वाला आदमी खड़ा कर दूं। उल्टे के तो 2-4 मतलब निकल सकते हैं ना। रिवर्स। ओके 1 सेकेंड, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी कौन। तो हम बात कर रहे थे कि उल्टे का मतलब क्या। तो उल्टे का मतलब देखो, अब आप खुद याद दिला, खुद सोचना आप। हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ी पढ़ी तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि जैसे ये एबीसी है, ये एबीसी है, तो इस एंगल के हिसाब से जो साइन थीटा हो रहा था, इस एंगल के हिसाब से वो कॉस थीटा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मैंने 3-4 बार पिंच करके आपको बताया था, मतलब नोटिस करके बताया था कि देखो ऐसा हो रहा है, इसको याद रखना। हो रहा था इस एंगल ए के हिसाब से जो साइन थीटा हो रहा था, इस एंगल सी के हिसाब से वो कॉस थीटा हो रहा था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने क्या कहा था, क्योंकि ये एंगल ए और ये एंगल सी का सम कितना है 90 डिग्री है। तो अब आप खुद सोचो, अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल सी, यानी कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होगी। क्यों, साइन 30 और कॉस 60, भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। लेट अस से इसको 30 डिग्री फिक्स कर दें, तो बचा हुआ वो एंगल 60 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल में उस एंगल पे जो साइन निकलता है, सेम टू सेम वैल्यू इस एंगल पे कॉस पे निकलती है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि साइन 30 और कॉस 60 बराबर हो गए। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलो उस टेबल में, इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं इस टेबल पे। तो इस टेबल पे आप देखो, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू कॉपी पेस्ट करो। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू कॉपी पेस्ट करो। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 यहां लिख दो। और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, उसको यहां लिख दो। अब आप ध्यान से देखो, ये ऐसे एक्सचेंज हुए हैं तो ये ऐसे एक्सचेंज होंगे, होंगे क्या, यानी कि जो आप कह रहे थे रिवर्स, जो गाड़ी ऐसे चल रही है तो घुमा के ऐसे ले आओ, यू टर्न। ठीक है, यानी 0 स्टार्ट करो यहां से, उसका पहला पॉइंट, इसका पहली वैल्यू क्या है 0, उसको राइट साइड से स्टार्ट करो। दूसरी वैल्यू क्या है 1/2, उसको इधर लिखो। 45 पे दोनों बराबर होंगे, 45 पे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वो एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री है, क्योंकि दोनों का सम 90 तो है ही सही। फिर √3/2 इधर आई गया और ये 1 है तो इधर 1 आई गया। और पिछले एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स में मैंने आपको बताया था कि बच्चे याद रखना, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। ट्रू फॉल्स का इक्वेशन आया था ना, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा जी, तो साइन और कॉस क्लियर है, तो फिर तो सारी दुनिया ही क्लियर है। अरे tan तो साइन बाय कॉस होता है कि नहीं होता है। तो मेरी जरूरत पड़ेगी क्या बाकी की वैल्यूज निकालने के लिए, निकालो। साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो बस। अब आप नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कराएंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 बाय, समझ आया, ये दोनों सेम है तो सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया। अच्छा जी, अगेन इसमें 2 से 2 कट जाएगा
और √3 डिवाइडेड बाय 1 क्या बनेगा? √3। अच्छा जी, 1 डिवाइडेड बाय 0 ये क्या होगा? आप कहोगे सर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कभी 0 आ ही नहीं सकता। मानते नहीं आ सकता, पर आ गया तो कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी। तो देखो देखो, आपके लेवल पे आप इतना याद रखो कि इसको या तो मैं लिख दूंगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है, और या फिर लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप इनफाइनाइट लिख के आओ तो भी मार्क्स मिलेंगे, आप नॉट डिफाइंड लिख के आओ तो भी मार्क्स मिलेंगे। इवन मैं तो ये कहूंगा कि इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड आपके लेवल पे आप मानो दोनों बराबर ही चीजें, दोनों एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में ये अलग अलग हैं, और ये अलग अलग की सारी डिटेल आपको 11th में पता चलेगी, अभी आपको नहीं सोचना। अभी आप इसको इनफाइनाइट लिख दोगे तो भी करेक्ट है, एंड नॉट डिफाइंड लिख दोगे तो भी करेक्ट है। इज दिस क्लियर? वैसे फिर आप डिटेल में देखोगे कि 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। ये सारी गणित अपन 11th में सीखेंगे जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर आए। तो अभी के लिए आप इसको इनफाइनाइट रखो या नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड रख देते हैं, ज्यादा सही वो चीज लग रही है ना, या इनफाइनाइट रखना चाहो जैसे आप याद रखना चाहो, हाँ लग सकते हो, ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो, जिसको जैसे याद रहे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो इनफाइनाइट रख देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है? अब नीचे के 3 तो ऊपर के 3 के रेसिप्रोकल्स है ना, है कि नहीं है? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। तो 0 का रेसिप्रोकल करना है, 1/2 का करना है, 1/√2 का करना है, √3/2 का करना है, और 1 का करना है। इन सब का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करना है, किस किस को आता है? हाथ खड़े करो। विवेक मुझे बताएगा 0 का रेसिप्रोकल। 0। साक्षी मुझे बताएगी 0 का रेसिप्रोकल। हाँ 1 मिनट, बोलो क्या सही बोल रहे हो? और वो क्या होता है? अभी अभी आपने 1/0 क्या लिखा है? अभी आपने क्या लिखा है? 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। 0 होता है 0 का रेसिप्रोकल? हाँ, घर का राज चल रहा है क्या? अरे 0 है ना, 0 है ना, 0 को क्या लिखोगे आप? 0 को आप 0/1 लिखोगे, और 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0। और अभी अभी मैंने बताया कि 1/0 इनफाइनाइट लिखना है या नॉट डिफाइंड लिखना है, तो इसलिए कॉसेक 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम इनफाइनाइट लिखेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। अभी के लिए क्या याद रखो? 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। बस इतनी सी बात याद रखो, और बाकियों का रेसिप्रोकल करना आप भली बात ही जानते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/1 हो जाएगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का बोलो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1/1 ही लिखेंगे, और 1/1 वापस उल्टा हो गया 1/1 ही बनेगा, और 1/1 वापस 1 ही बनेगा। फाइन, चलो जी। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल अभी अभी बताया था, √3/2 का रेसिप्रोकल, और 1/√2 का रेसिप्रोकल, और 1/2 का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था? टेन थीटा का, राइट? तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल करो, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल करना है आपको। 0 का रेसिप्रोकल बोलो, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल बोलो, 1 का 1, और √3 का 1/√3, एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल अभी अभी याद कराया, 0 का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 0, तो यहां 0 लिखेंगे। क्लियर है क्या? अब ये 30 वैल्यूज हमको याद करनी है, ये हमारा टास्क है। अब देखो, इनको आपस में इनका कनेक्शन बिठाओ, तब ये चीज याद हो पाएगी। आपने नोटिस करा मैंने कॉसेक थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल से निकाला, सेक थीटा को मैंने कॉस थीटा के रेसिप्रोकल से निकाला, कॉट थीटा को मैंने टेन थीटा। तो आप ये भी मानते हैं कि अगर आप कैसे भी करके जोर तोर लगा के दुख सुख पाके साइन कोस टेन रट लो, तो कॉसेक सेक कॉट नहीं भी रटो तो काम चल जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे यही करो, इनिशियल लेवल पे आप 30 वैल्यूज मत याद करो, 15 याद करो, साइन की, कॉस की, टेन की, और बाकी के 3 का बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो मेरी तरफ, मैंने कहा आप बताओ सेक 60 डिग्री कितना होता है? सेक 60 डिग्री कितना होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? अगर आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करने में कितने घंटे लगेंगे? 1 सेकेंड। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल सीधा पकड़ लोगे 2, लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये तो पता होना ही चाहिए ना? क्लियर है?
इनिशियल लेवल पे ये काम करो, धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी नीचे के 3 भी याद हो जाएंगे। फिर आपको उस दौर से भी नहीं गुजरना पड़ेगा कि पहले वो सोच रहे हो फिर उसका रेसिप्रोकल सोच रहे हो, इस दौर से भी आप बाईपास कर दोगे उसको भी, सीधे लिखोगे फिर आप सेक 60 क्या होता है, सेक 30 क्या होता है, प्रैक्टिस करते 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 क्वेश्चंस में जब हम लिखेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाती चलेगी। ठीक है, क्लियर है? नहीं बैठेगा क्यों? बैठेगा क्यों तो बताना। बैठने थोड़ा है, कोई काम करना है, काम कर। हाँ कर। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा, पैर से लिखता है, हाथ तो वैसे के वैसे फ्री है ना, खड़े खड़े नहीं लिख सकता। प्रॉब्लम क्या है? दीवार पे सराहना लगा के लिख ले चल। रोज भी स्कूल में भी खड़ा ही रहता है तो उसको आदत पड़ चुकी है खड़े रहने की, तो यहाँ पे मतलब कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ, कुछ डिफरेंट। अभी बैठ जा, अब की बार अननेसेसरी शब्द निकलते ही ये खड़े रहने से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम, है ना? और वो क्या बढ़ेंगे उधर ही बताएंगे फिर। अच्छे अच्छों को मुर्गा बनाया मैंने यहाँ पे, अच्छे अच्छों को, और पूरे सैर करवाइए कोचिंग की, ठीक है ना? तो बच के रहिए। अब सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं क्यों किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी कि जैसे साइन की रिवर्स कॉस चल रही है, कॉसेक की रिवर्स सेक चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। जैसे साइन कॉस की रिवर्स गाड़ी चल रही है वैसे कॉसेक सेक की रिवर्स गाड़ी नहीं चल रही है क्या? ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी यहाँ है, ये 2 है तो 2 यहाँ है, देखो ये से यहाँ, फिर इससे यहाँ, ये बराबर ये, और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये का यही काम टेन और कॉट में भी हो रहा है। आप कहोगे सर टेन और कॉट तो रेसिप्रोकल है ना, अरे है, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कि रेसिप्रोकल है, लेकिन रिवर्स रिलेशनशिप भी फॉलो कर रहे हैं। चेक करो, 0 0, इंफिनिटी इंफिनिटी, 1/√3 1/√3, √3 और 45 पे बराबर। समझ आ रहा है क्या क्या कह रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बातें? ये एक्स्ट्रा बातें इन मतलब इन 30 वैल्यूज को आपस में अपने माइंड में ऐसा इंटरकनेक्ट करो कि याद हो जाए, और ये इंटरकनेक्शन करने के लिए सारी चीजें बताई जा रही है कि ये इसके रिवर्स है, ये इसके रिवर्स है, ये रेसिप्रोकल है, इसके रिवर्स रेसिप्रोकल, दो बातें अलग अलग हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? जो ये रिवर्स रिलेशनशिप है ये अगली एक्सरसाइज में जाके सीखोगे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसको? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता है, जैसे 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 0 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 1 डिग्री और 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 10 डिग्री और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनमें रिवर्स रिलेशनशिप चलेगा। समझ में आई बात? और रेसिप्रोकल आपको पता ही है किसका कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या सारी बातें? सबको सारी बातें क्लियर है? तो ये 30 वैल्यूज कब तक याद कर लोगे? पक्का? अच्छा 30 छोड़ो, 15 कब तक याद कर लोगे? 15 तो कल तक याद हो जाएगी। क्यों? मेरी बात सुनो इधर देखो, 0 साइन 0 0 बड़ा आसान है याद करना। और मैंने क्या कहा था आपको, देखो साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हर एक कदम पे बड़ा होता जाता है। क्या होता जाता है? कॉस थीटा छोटा होता जाता है। चेक करो, 0 से बड़ा हाफ 0.5, फिर ये इससे बड़ा है, एग्जैक्ट कितना है पता नहीं है पर इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और 1 सबसे बड़ा है। अब इसकी शुरुआत ही सबसे बड़े से हुई है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और 0। तो देखो मुझे बताओ, क्या ये 3 वैल्यूज याद करनी इतनी मुश्किल है क्या? 0 1 1 0 और 1/√2 1/√2 मुश्किल है क्या? 0 1 1 0 1/√2 1/√2। और 30 60 डिग्री स्पेशल एंगल्स हैं, इन पे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इनकी वैल्यूज क्या है? हाफ और √3/2। साइन 30 हाफ है तो कॉस 60 भी हाफ है, और साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 भी √3/2 है। √3/2 याद रखना बड़ा एंगल है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 बड़ा है और 1/2 छोटा है। तो जब मैं साइन कह रहा हूं साइन, तो साइन छोटे से बड़े पे जाता है, तो 30 डिग्री पे वो छोटा होगा, दैट मीन्स 1/2 होगा, और 60 डिग्री पे वो बड़ा होगा, दैट मीन्स वो √3/2 होगा। जब कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस बड़े से छोटा होता जाता है, तो 30 डिग्री पे वो बड़ा होगा, दैट मीन्स √3/2 होगा, और 60 डिग्री बड़े एंगल पे वो छोटा होगा, दैट मीन्स 1/2 होगा, क्योंकि वो कदम कदम पे छोटा होता जा रहा है। और 45 डिग्री पे तो दोनों सेम है ही सही, 1/√2 1/√2,
और एंड पॉइंट्स तो दोनों के 0 और 1 है। इसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट 1 है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंड पॉइंट 0 है। ठीक है। और टेन 30 तो बहुत, ये टेन थीटा तो बहुत ही आसान है। 0 और इंफिनिटी 1, और ये दोनों भी देखो एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब आपको ये तो पता चल रहा है कि 1/√3 छोटा है और √3 बड़ा है। 1/√3 छोटा एंगल है और √3 बड़ा एंगल है ना, मतलब वैल्यू है, सॉरी एंगल नहीं। तो 1/√3 30 डिग्री छोटे पे छोटा, 60 डिग्री बड़े पे बड़ा। क्लियर? ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? वैसे तो पूरा ही आ जाएगा, वैसे तो साइन थीटा भी नहीं है तो भी पूरा ही आ सकता है, क्योंकि ये टेबल, इन टेबल में से एक भी वैल्यू मैंने कहा क्या बेटा रट लो, एक भी बोली क्या मैंने? ऐसे बोला कि चलो बेटा एक काम करते हैं, साइन 30 और साइन 60 रट लो, बाकी मैं निकलवाऊंगा, ऐसे बोला क्या मैंने? मैंने तो साइन 30 भी निकलवाई है। तो सारी की सारी टेक्निक से तो हम निकाल सकते हैं, बट सवाल यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज कॉस 60 डिग्री, तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा आधे मार्क का। तो आधे मार्क के लिए क्या टेबल बनाओगे? क्या 10 मिनट खराब करोगे? नहीं करोगे ना। आपको पता होना चाहिए cos 60 1/2 होता है, मुश्किल से 3 सेकंड का आंसर है। सवाल ये है, तो ट्रिक जो है वो तो आखिरी चीज है। आखिरी चीज मतलब याद आ ही नहीं रहा, ब्लैंक हो जाते हैं कई बार बच्चे, वो ब्लैंक हो गए, तो फिर ट्रिक से फटाफट से पीछे रफली टेबल बना लिया और उसमें से जो भी चाहिए वो ले लिया। बट वो आखिरी सीढ़ी मानना कि हाँ भाई जब सब कुछ फेल हो जाए तो उसको काम मिलेंगे, बट कोशिश ये करना वो नौबत ही ना है कि वो टेबल बनानी पड़े, वैसे ही याद हो आपको सब कुछ। क्लियर है? हाँ, किसी भी एंगल का मतलब क्या होता है पता है? दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन एंगल होता है। दो लाइन के बीच का जो, उसको झुकाव कह दो या उनका कनेक्शन कह दो, उसको इंक्लिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, उसका झुकाव, वो होता है एंगल। अब देखो, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? सुई से जवाब देगा केवल 90 डिग्री। ये कितना हो गया? पता नहीं कितना हो गया, 90 से कम है लगभग, बताओ 60 के आसपास मान ले। अभी लगभग 45 के आसपास, बिल्कुल सेंटर में, मतलब 90 और 0 के सेंटर में। अभी लगभग 30 के आसपास। अभी अभी 10 7 डिग्री 8 डिग्री जो भी है। और अभी हो नहीं पाया पूरा। एंगल क्या चीज है? एंगल क्या चीज है? इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। एंगल का मतलब क्या है? दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। अब दो लाइनें बिल्कुल चिपक गई तो इंक्लिनेशन 0 हुआ कि नहीं हुआ? दो लाइनें अगर चिपक गई, दो चिपकी हुई लाइनें, मैंने बोला कि इनके बीच का इंक्लिनेशन क्या है, आपको 0, देर इज नो इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन को नापने का जो यूनिट है वो एंगल है। ठीक है, समझ में आई बात? अब सपोज करो मैंने कहा लेटर से ये लाइन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, मैंने और कम कर दी, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर। ये लो मैंने और कम कर दी, आप कह दोगे 5 सेंटीमीटर, कि यही गया मैं कम। और कम कर दी, आप कहोगे 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। और अब आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो देखने में तो वो पॉइंट है, लेकिन मैं कहूं नहीं नहीं उसको तो आप लाइन ही मानो और उस लाइन की लंबाई बताओ, क्या कहोगे? वही बात इधर है कि आप कहोगे सर एक ही लाइन है, मैं कहूंगा नहीं नहीं उसको दो लाइन मानो और उसके बीच का एंगल बताओ, 0 डिग्री। हाँ, साइन 0 डिग्री की, साइन का मतलब क्या होता है? ओ भाई देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये तीसरी साइड है, ठीक है। अब 0 डिग्री का मतलब है जैसे कि ये 0 डिग्री है, लेटस से ये कोई भी, मतलब ये थीटा है मान लो, लेटस से ये मेरा थीटा है, ए बी सी। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे बोलना जरा, बोलो साइड कौन सी लोगे? ओ कौन सी साइड है?
ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ठीक है। अब ए बी की जो भी लंबाई होगी उसको एसी की लंबाई से आप डिवाइड करने वाले हैं। अब मैंने कहा कि लेट अस से ये 0 डिग्री है, ध्यान से सुनना, इधर देखो स्क्रीन पे। अभी ये कितने डिग्री है मुझे पता नहीं है, इसको थोड़ा कम किया तो ये थोड़ा कम हो गया होगा, थोड़ा और कम किया होगा तो थोड़ा और कम हो गया होगा। तो बेटा जब ये कम हो रहा है तो उसके रेफरेंस में ये साइड भी छोटी होती जा रही है, फिर इसको और इसका एंगल कम करो तो ये साइड भी पहले से इतनी सी हो गई, हो गई। अब 0 डिग्री कर दिया मैंने एंगल, क्या कर दिया, तो वो जो लाइन थी वो भी 0 सेंटीमीटर की हो गई, तो ऑपोजिट साइड 0 सेंटीमीटर की हो गई। एसी कुछ भी ले लो, आंसर इज 0। तो जब ये थीटा 0 डिग्री लिया तो साइन 0 0 आया, क्योंकि ऑपोजिट साइड, भाई एंगल 0 करते ही सामने वाली साइड तो उठ ही नहीं पाई, तो सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड 0 सेंटीमीटर की हो गई। और ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करना है, हाइपोटेन्यूज जो मन चाहे ले लो, ऑपोजिट साइड अगर 0 है तो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 0 ही मिलेगा। दिस इज द प्रूफ कि साइन 0 डिग्री पे साइन रेशियो की वैल्यू 0 ही मिलेगी। क्लियर है अभी? क्या हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड थी मुझे बताओ? हाइपोटेन्यूज ये वाली थी जिसको मैं अभी छोटा बड़ा कर रहा था, हाइपोटेन्यूज यही तो थी, मुझे बताओ सुयश, ये एसी थी ना हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल को 0 करने के लिए हाइपोटेन्यूज को छोटी करनी थोड़ा जरूरी है। आप इधर देखो स्क्रीन पे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल देखो, लाइन को मैं उतनी रख रहा हूं, लंबाई कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एंगल 0 डिग्री कर पाया ना मैं, लाइन तो अभी भी उतनी है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई तो अभी भी उतनी है। मैं थोड़ा कह रहा हूं कि इस हाइपोटेन्यूज की लंबाई को 0 करो, मैं तो कह रहा हूं इस हाइपोटेन्यूज और इस बेस के बीच का एंगल 0 करो। तो एंगल 0 करते ये हाइपोटेन्यूज तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो सामने वाली साइड है वो तो दब गई, वो तो 0 हो गई, वो 0 हो गई, तो हाइपोटेन्यूज कुछ भी ले लो, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग बिकम्स 0। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर? तो अभी हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, एंड नाउ वी आर रेडी विद द एक्सरसाइज। कल अपन सीधे के सीधे एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, कुछ नोट्स में नोट डाउन करने लायक और कुछ है नहीं, ये सारी टेबल हमने लिख ली है। नॉट डिफाइंड लिख दोगे तो भी चलेगा, एंड इनफाइनाइट लिख दोगे तो भी चलेगा आपके लेवल पे, ठीक है। बाकी ये तीसरे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, कल अपन 8.2 कवर करेंगे एक ही दिन में सारी, इतनी सी है बस वो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल का टाइम सर ने क्या दिया?